नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पहली बार वीडियो के जरिए मिल रहे हैं। कोरोना की महामारी के कारण ऐसे ही मिलते रहेंगे, लेकिन जब तक आपका स्कूल नहीं खुलेगा तब तक हम इसी तरह ही मिलना होगा। आज हम हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 9 पद्य पाठ आराधना, ये हम आज इसकी पढ़ाई करेंगे। इनके लेखक कवि हैं वसंत बापट। हम काव्य गाते हैं, साथ में आप भी गाइए, किताब खुली रखिए। सबसे पहले तो वसंत बापट का परिचय ले लेते हैं कि वसंत बापट यानी मराठी हिंदी कवि हैं, मराठी प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने ये काव्य मराठी भाषा में लिखा था, लेकिन ये रचना बाद में उनकी हिंदी में अनुवादित हुई है। उनका जन्म 1922 महाराष्ट्र के सितारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि रही है। राष्ट्र सेवा दल में वह अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। उनकी रचनाएं हैं सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा और तेजसी। उनकी रचनाएं हमेशा राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हैं, राष्ट्र के उन्नति के साथ जुड़ी है। अब हम काव्य देखते हैं, काव्य गाते हैं, साथ में आप भी गाइए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो मानवता की हो उपासना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। वेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आपको ये काव्य मुखपाठ भी करनी है, सभी को कंठस्थ करनी होगी। कवि श्री वसंत बापट उन्होंने कहा है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर और चित्त मंदिर, देह यानी शरीर और चित्त यानी मन। तो कवि अपने देह रूपी मंदिर से और चित्त रूपी मंदिर से, शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं। तो उनकी प्रार्थना क्या है? कवि की एक ही प्रार्थना है कि वह देह रूपी मंदिर और चित्त रूपी मंदिर से सत्य, शिवम और सुंदर की नित्य आराधना करें। सत्य, सुंदर और मांगल्य की हमेशा आराधना करते रहे। तो वह किस तरह होती है? सत्य मतलब क्या है? सुंदर मतलब क्या है? मांगल्य मतलब क्या है? तो कवि सत्य की आराधना करना चाहते हैं। प्रार्थना है कि लोग सत्य की आराधना करें। सत्य की आराधना मतलब सच बोले, हमेशा सच का ही साथ दे, सच के सिवा और कुछ न बोले, सत्य का आचरण करें।
चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन वह सत्य से पीछे हट न करे। सत्य के मार्ग पर निरंतर चलता रहे, मतलब सत्य की आराधना है। तो सभी इंसानों को, सभी लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य की आराधना करनी चाहिए। सुंदर, तो हमारा मन सुंदर होना चाहिए, दृष्टि में सुंदरता होनी चाहिए। कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि सुंदर है तो सृष्टि भी सुंदर लगेगी। मतलब हमें किसी में दोष निकालना नहीं है, हमेशा उसके गुणगान करना है। तो कवि की सिर्फ एक ही इच्छा है, एक ही प्रार्थना है कि वह सत्य की और सुंदरता की आराधना करे। हमारी दृष्टि में सुंदरता हो, हमारे कर्म में सुंदरता हो। मांगल्य की भावना, मांगल्य यानी कल्याण की भावना, शिव की भावना। सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये मांगल्य है, ये शिव है, यानी कल्याण की। हम एक दूसरे में कल्याण देखें, एक दूसरे का कल्याण करें, कभी किसी की बुराई न करें, एक दूसरे की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का प्रयत्न करें, मतलब मांगल्य की भावना है। इसी तरह कवि श्री वसंत बापट अपने शरीर रूपी मंदिर से और मन रूपी मंदिर से सत्यम शिवम और सुंदरता की हमेशा आराधना करना चाहते हैं कि उनकी एक ही आराधना यानी पूजा, एक ही आराधना है कि वह सत्य, सुंदर और मांगल्य की नित्य पूजा करे, नित्य उपासना करे, नित्य प्रार्थना करे। दूसरी पंक्तियां हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामवा, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुखियारों का दुख जाए। इस संसार में बहुत सारे दुख हैं, लोग दुखी हैं, तो इतने सारे दुखों को दूर करना ही हम सबका एक कर्तव्य है। लोगों को तरह तरह के दुख हैं और वह अपने दुख में से मार्ग नहीं निकाल पाते। सोचते हैं कि वह इससे बाहर निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाते। कवि की सिर्फ एक ही मनोकामना है कि दुखियारों का दुख जाए, उनका दुख नष्ट हो जाए। उन्हें सिर्फ दुखियारों को सहानुभूति की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें किसी की सहानुभूति नहीं मिलती। इसीलिए वह उपेक्षित, तिरस्कृत ऐसे जीते जा रहे हैं और दुखी होते होते अपने समय बिताते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। तो दुखियारों को दुख दूर करने के लिए संवेदना बहुत आवश्यक है। अगर सभी इंसानों में संवेदना हो यानी सहानुभूति हो, तो वह दूसरों की पीड़ा को समझ पाते हैं और वेदना को परख पाते हैं, पहचान पाते हैं। जब संवेदना आ जाए सभी में, तो दुखियारों का दुख अवश्य नष्ट हो सकता है और वह सुखी हो सकते हैं। इसीलिए संवेदना की बहुत ज़रूरत है। संवेदना के सहारे ही हम दूसरों के दुख को पहचान पाते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न कर पाते हैं। इसीलिए संवेदना अत्यंत आवश्यक है। तो कवि के अनुसार दुखियारों के दुख दूर करने के लिए संवेदना अति आवश्यक है। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बलों के रक्षण के लिए शक्ति की, साहस की ज़रूरत है। तो कवि कहते हैं कि इसकी साधना करनी है। साधना यानी पूजा। तो दुर्बलों, हमारी शक्ति किस लिए ज़रूरी है? दुर्बलों के रक्षण के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है कि शक्ति हमेशा सेवा से ही प्रदीप्त होती है। सेवा के कारण ही शक्ति का महत्व रहता है। तो हमेशा अपनी शक्ति का उपयोग दुर्बलों के रक्षण के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए काम में लानी चाहिए। इसके सिवा हम आजकल कई लोग जो शक्तिशाली है वह क्या करते, दुर्बलों को परेशान करते रहते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। हमेशा दुर्बलों के रक्षण के लिए हमारी शक्ति का उपयोग होना चाहिए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि कहते हैं जीवन में नव तेज हो। नव तेज यानी नया प्रकाश, नई चेतना। तो हर इंसान में नई चेतना आ जाए, ऐसी कवि की भावना है अपने हृदय से। अंतरंग में हो भावना। अंतरंग यानी अंदर का अंग यानी मन, हृदय।
तो जीवन में नया तेज हो। कवि की यही अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने मन से एक ही भावना है, वह सुंदर भावना है कि सभी के जीवन में नया तेज आ जाए, नया तेज आ जाए, जिसके कारण उनका विकास, उन्नति के मार्ग पर वह सरलता से आगे बढ़ पाए। सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना। कवि हमेशा चाहते हैं कि सभी में सुंदरता देखें, तो उन्हें सुंदरता की आशा है, सभी की इच्छाएं सुंदर हो, और इच्छाएं सुंदर होने से वह अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। मानवता की हो उपासना। मानवता की उपासना, मनुष्य में जो मनुष्यता होती है, मानव में जो मानवता होती है, उसकी उपासना करनी है, उनकी पूजा करनी। मतलब कि किसी की पीड़ा को देखकर उसकी पीड़ा दूर की जाए, एक दूसरे की पीड़ा दुख दर्द को दूर करे, यही मानवता की पूजा है। तो कवि यहाँ हर मनुष्य के जीवन में नया तेज हो, यही एक भावना रखते हैं, और सब में सुंदरता की आशा हो। हमेशा वह ऐसी आशाएं प्रकट करे जिसमें सुंदरता ही सुंदरता हो, और मानवता की उपासना करे। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि कहते हैं कि शौर्य, सभी में शौर्य प्राप्त हो और धैर्य प्राप्त हो, यही एक अभ्यर्थना है, यही एक इच्छा है, यही एक प्रार्थना है कि सभी इंसान में शौर्य हो, शूरता हो और धीरज हो। कहा जाता है कि उतावला सो बावरा, धीरा सो गंभीर। इसीलिए धीरज से अगर काम किया जाए तो वह सफल ही होता है। तो शौर्य और धैर्य दोनों की ज़रूरत होती है जीवन में, तो इन दोनों की भी अभ्यर्थना है, इनकी भी पूजा है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि हर इंसान में शौर्यता आए और वह धीरज से काम करे, धीरज प्राप्त करे, धैर्य प्राप्त करे। भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। यहाँ भेद की बात की है, तो भेद कैसे? संसार में बहुत सारे भेद हैं और ये भेद नष्ट हो जाए, कवि यही प्रार्थना करते हैं। किस तरह के भेद माने जाते हैं? जैसे कि जाति पाति का भेद, अमीर गरीब का भेद, काला गोरे का भेद, बड़ा छोटा का भेद, इसी तरह के कई भेद इस संसार में हैं। चाहे हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, विज्ञान ने कई क्षेत्रों में आगे कदम बढ़ाया है, आगे कुछ की है, लेकिन भेद तो भेद वही रह गए हैं। तो कवि कहते हैं कि ये सभी भेद नष्ट हो जाए, और भेद के कारण ही वैर, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती है। भेदों के कारण ही मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है, और ये सब नष्ट हो जाए। भेद नष्ट होंगे तभी ही ईर्ष्या और वैर की भावना नष्ट हो सकती है। कवि और आगे कहते हैं कि वासना नष्ट हो जाए। भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना। वासना यानी बुरी दृष्टि, बुरी इच्छाएं। तो जिस चीज़ में जो बुरी इच्छाएं हैं, वासना है, ये सभी नष्ट हो जाए, तभी ही हम मानवता की पूजा कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। जब सारे भेद इस संसार से नष्ट होंगे, वैर की भावना नष्ट होगी, कुदृष्टि, बुरी वासना, बुरी इच्छाएं जब नष्ट होगी, तभी ही मानवों की एकता की जो कल्पना है वह पूर्ण हो सकती है, यानी मानव के बीच एकता बनी रहे। तो यहाँ कवि एकता की बात है कि हमारी जो कल्पनाएं हैं कि पूरा विश्व, पूरा संसार एक बनकर एकता की तरह रहे, तभी ही इस सृष्टि में सभी सुखी रह सकते हैं, और इस संसार स्वर्ग से भी बढ़कर बन सकता है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम सभी मुक्त हो, स्वतंत्र हो, और तभी एक विश्व बंधुता की कामना कर सकते। कवि यहाँ पर विश्व बंधुता की कामना करते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि उनमें दिन दुखियों की रक्षा करना, उनकी इच्छा है दिन दुखियों की रक्षा हो, मानवता की उपासना हो, भेदभाव सभी दूर हो, वैर भावना से मुक्त होकर विश्व बंधु की स्थापना करना कवि चाहते हैं।
जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की यहाँ प्रेरणा दी गई है। तो ये काव्य आप बार बार पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसे प्रेरणा प्राप्त करते रहिएगा, जिससे हम जो भेद रखते हैं एक दूसरे के प्रति, जाति पाति के भेद, अमीर गरीब के भेद, बड़े छोटे का भेद, ये सभी नष्ट हो जाए और सभी एक होकर जिए, बड़े आनंद से जिए, सुखी होकर जिए। और तभी इंसान सुखी रह सकता है जब ये सब हो सकता है। तो कवि की यहाँ सिर्फ एक ही प्रार्थना है, अपने मन से, अपने दिल से, अपने शरीर से वह एक ही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ हमेशा सत्य, शिव और सुंदरता की हमेशा कामना हो, ये मंगल कामना रहे। तो आपको ये काव्य सबने सुन लिया है, बार बार पढ़िएगा और बाद में जो स्वाध्याय है, एक वाक्य में, दो वाक्य में जो प्रश्न है वह प्रश्न के उत्तर आपको एक वाक्य में हो तो एक वाक्य में ही उत्तर देना है, दो वाक्य में उत्तर है तो दो वाक्य में ही उत्तर देना है और इस काव्य को कंठस्थ भी करना है।